कहते हैं स्वार्थी इंसान सिर्फ अपने भले के लिए कार्य करता है, साधारण इंसान अपनों की भलाई के लिए कार्य करता है, और जो सबकी भलाई के लिए कार्य करता है वह ही श्रेष्ठ इंसान होता है। जी हाँ, आज बात करेंगे दीदी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कौन थी दीदी कॉन्ट्रैक्टर? जी हाँ, दीदी कॉन्ट्रैक्टर एक मशहूर आर्किटेक्ट और कलाकार डिजाइनर थी। वे बहुत मशहूर थी क्योंकि उन्होंने किसी संस्थान से इसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी। अपने आसपास के गांव वालों से सीखकर उन्होंने इमारतें डिजाइन करना शुरू किया था और देखते देखते पूरी दुनिया में अपने कामों के लिए वे मशहूर हो गई थी। दीदी कॉन्ट्रैक्टर भले ही इसी नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनका असली नाम था डेलिया कॉन्ट्रैक्टर। इससे भी पहले वह डेलिया किंजिंगर थी। साल 1929 में जन्मी आर्टिस्ट माता पिता की संतान डेलिया पर 3 देशों का असर रहा। कैसे? तो उनके पिता जर्मन तो माँ अमेरिकन थी और डेलिया खुद एक हिंदुस्तानी हो गई। ये माता पिता का ही असर था जिसके कारण उनकी शुरुआत से ही कला में रुचि रही। डेलिया का जन्म अमेरिका में हुआ था। वह सन 1951 में भारत आई। डेलिया की शादी नारायण रामजी कॉन्ट्रैक्टर से हुई तथा वह इस तरह से डेलिया कॉन्ट्रैक्टर बन गई। बाद में वह सिविल इंजीनियर पति के साथ नासिक महाराष्ट्र में बस गई। 2017 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान दीदी कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि जब वे लोग महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जाते थे तब वह गांव में बने घरों की बनावट से बहुत प्रभावित होती थी। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों ने भी दीदी को बहुत प्रभावित किया था। माना जाता है कि इस ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा के दौरान लोग डेलिया को दीदी कहते थे और बस यही से वे दीदी नाम से प्रचलित हो गई। उन्होंने आर्किटेक्चर डाइजेस्ट को बताया था कि उन्होंने कभी भी आर्किटेक्चर बनने के लिए कोई भी पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं लिया। जो आर्किटेक्चर देखे, आर्किटेक्चर के बारे में जितना पढ़ा उसी अनुभव से दीदी ने सीखा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बचपन से ही आर्किटेक्चर में दिलचस्पी थी, लेकिन उस दौरान में महिलाओं को ये सब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। दीदी कॉन्ट्रैक्टर पर आर्किटेक्चर डाइजेस्ट द्वारा की गई स्टोरी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में सिद्धबाड़ी में रहते हुए दीदी ने अपना मिट्टी का घर बनाया था। इस 1 मंजिला घर में पत्थरों का फ्लोर बनाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीदी ने अपना काफी सारा समय हिमाचल में बिताया था। वह 70 के दशक में यहाँ कांगड़ा वैली में बस गई थी। यहीं पर उन्होंने मिट्टी और कांच के इस्तेमाल से सोलर कुकर भी बनाना शुरू किया था। दीदी को अपने घर की हर एक चीज रिसाइकल करने का शौक था। दीदी के पहले प्रोजेक्ट में उन्हें कम्युनिटी क्लिनिक बनवाना था, तो इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में उन्होंने लोकल मटेरियल के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड का भी इस्तेमाल किया था। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने साबित कर दिया था कि उनका ये तरीका भूकंप प्रतिरोधी है। इसके अलावा दीदी अपने काम में मिट्टी का, घरेलू वेस्ट का, पत्थरों, गाय के गोबर और बांस आदि का प्रयोग करती थी। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि लकड़ियों का इस्तेमाल कम से कम हो। इसके बजाय वह बांस का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उनका यह मानना था कि बांस 3 साल में तैयार हो जाता है और अन्य पेड़ों को समय लगता है। दीदी कॉन्ट्रैक्टर की इस नायाब सोच पर 2016 में अर्थ क्रूसेडर तथा 2017 में दीदी कॉन्ट्रैक्टर मैरिंग द अर्थ टू द बिल्डिंग जैसी फिल्में भी बनी। उन्हें 2017 में एशिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड महिला कलाकारों, वास्तुकारों और डिजाइनरों को दिया जाता है उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए। 2019 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके घरों का निर्माण करने वाली दीदी कॉन्ट्रैक्टर से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कुछ अच्छा सोचो, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करो। दीदी कॉन्ट्रैक्टर का 5 जुलाई 2021 में निधन हो गया।
आज की जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसी प्रेरक जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।